हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। मेरे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों एक्सिस कितने क्वाड्रेंट बना रही है? 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और फिर वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पर एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री से लेकर कितना तक जा रहा है? 90 डिग्री तक। मतलब फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक ये कहां जा रहा है? मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो 90 से लेकर 180 तक। और थर्ड में देखो 180 यहाँ पर है और 270 है, तो यहाँ हो गया 180 से लेकर 270 तक का जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से लेकर 360 तक का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछता हूँ आपसे 210 डिग्री, ठीक है, और 135 डिग्री, 295 डिग्री, अब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में? देखो 210 डिग्री कहाँ है? 180 से 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। 135 डिग्री 90 से 180 तक, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 295 270 से ग्रेटर है, तो ये मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, तो एंगल को देख के हम बता सकते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, यहां जो एंड पॉइंट पर यहां से 0 से 90, इसका मतलब अगर मैं 90 माइनस करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां पर ये बाउंड्री मान लो, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड में चला जाएगा। अब देखो यहां पर खत्म कहां हो रहा है? 180 पर। इसका मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और अगर 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में चला जाएगा। अब यहां पर एंड कितना है? 270, तो 270 माइनस थीटा थर्ड में रह जाएगा। और अगर 270 प्लस करेंगे कहां चला जाएगा? फोर्थ में। अब देखो फोर्थ में 270 प्लस थीटा चला गया। अब एक चीज देखने वाली है, यहां पर 360, अब 360 से कम करेंगे, यानी ये बाउंड्री से कम करेंगे, तो 360 माइनस थीटा भी मेरे कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर 360 प्लस थीटा में कुछ ऐड कर देंगे, अगेन कहां चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो देखने से पता लग रहा है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 माइनस थीटा सेकंड में, 180 प्लस थीटा थर्ड में, 270 माइनस थीटा भी थर्ड में, और 270 प्लस थीटा फोर्थ में। 360 माइनस थीटा भी मेरे पास क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और अगर हम 360 प्लस थीटा देखो राउंड घूम के वहीं पहुंच जाएगा। अगर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलो साथ साथ नोट करते जाएं आप। चलिए आगे देखें। अब मान लो अगर हमने सॉल्व करना है साइन 210 डिग्री, साइन 135 डिग्री, tan 120 डिग्री, tan 240 डिग्री, cos 300 डिग्री, cos 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनको जब सॉल्व करेंगे हम देखना चाहते हैं कि जो साइन है, साइन 210 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव है। सिर्फ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव आएंगी कि नेगेटिव आएंगी। ठीक है, इसका आंसर निकालने का तरीका थोड़ी देर बाद सीखेंगे हम। अब जैसे मेरे पास है साइन 210 डिग्री, तो 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 210 डिग्री क्या हो रहा है? 180 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि 180 से लेकर 270, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऐसे ही यहाँ पर साइन 135 डिग्री, यहाँ पर कौन सा आ रहा है? 135 डिग्री, 90 से 180 तक आ रहा है। ठीक है, तो टी रेशियो के साइन निकालने के लिए कि वो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके लिए रूल लिख लो। रूल को याद करने का तरीका, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है जी, तो क्या कह रहा हूं मैं? ऐड शुगर टू कॉफी। याद करने के लिए आसान पड़ता है।
अब ऐड से मैं ए लूंगा, ए का मतलब होगा ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी टी रेशियोज होंगी सभी का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला वर्ड निकाला मैंने साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो साइन भी पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जितने भी टी रेशियोज आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे टी रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, सी फॉर कॉस, ठीक है, सी जो कॉस, कॉस का वर्ड क्या होगा मेरे पास, सिकेंड, तो कॉस और सिकेंड जो मेरे पास होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी टी रेशियोज क्या होंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। अब इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ यहां पर सिर्फ साइन देखने हैं कि ये नेगेटिव आंसर देंगे कि पॉजिटिव देखेंगे, तो फर्स्ट देखते हैं साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा हमें, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, तो मैंने आगे नेगेटिव डाल दिया, आंसर कुछ भी हो तो नेगेटिव आएगा। साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री लाई कर रहा है 90 से 180, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। tan ऑफ 120, 120 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट और पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब tan क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव का होगा। tan 240 डिग्री, 240 कहां होगा, 240 यहां थर्ड क्वाड्रेंट में, tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही cos 300 डिग्री, 300 डिग्री 270 से 300 के बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में cos तो पॉजिटिव है, और cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने साथ साथ ये नोट बनाते रहने हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है, नहीं तो यहां पर आपको बाद में समझ नहीं आएगा। चलिए नोट करते जाएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंगल्स को सॉल्व करने के मेरे पास दो केसेस हैं। पहला केस में लेके चलता हूं, जब मेरे पास एंगल है, फर्स्ट केस के अंदर मैं एंगल मान के चल रहा हूँ 180 पॉजिटिव नेगेटिव थीटा और 360 पॉजिटिव नेगेटिव थीटा, ठीक है। जब टी रेशियो के अंदर 180 और 360 पॉजिटिव नेगेटिव थीटा यूज हो रहे हैं, तो रूल पहला है कि रेशियो, टी रेशियो डज नॉट चेंज, जो टी रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है, जैसी टी रेशियो होगी वैसा ही उसका आंसर होगा। तो साइन ही चेंज होगा, यहाँ पर साइन में चेंज हो सकता है, साइन चेंज हो जाए, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब इसको चलते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर 180 देखा, जब भी आपका पास 180 आ जाए तो फर्स्ट रूल टी रेशियो डज नॉट चेंज, टी रेशियो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा करूंगा तो मेरे पास आंसर तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर टी रेशियो चेंज नहीं हो रही, अगर क्वेश्चन साइन के अंदर है तो साइन का क्वेश्चन साइन में रहेगा, अगर साइन 180 माइनस थीटा तो साइन ही रहेगा। अब देखना है पॉजिटिव नेगेटिव आगे क्या साइन आएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के बीच में होगा एंगल, तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कोसेकेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर साइन थीटा रहेगा, ठीक है, प्लस लिखो या ना लिखो। आगे मेरे पास है साइन 180 प्लस थीटा, कर लो इसको, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहां चले गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन मेरे कौन कौन पॉजिटिव है, टैन और कॉट, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले तो टी रेशियो चेंज नहीं होगी, 180 की वजह से साइन थीटा आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये आंसर आ गया नेगेटिव साइन थीटा। यहां पर मेरे पास पॉजिटिव आया, यहां पर मेरे पास नेगेटिव आया, दोनों बार हमारा साइन थीटा है क्योंकि 180 की वजह से, ठीक है। टेन 180 माइनस थीटा, तो 180 की वजह से मेरे पास क्या आएगा, टेन थीटा तो आएगा ही आएगा। अब साइन देखेंगे, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास, टेन थीटा तो आना ही आना था, बट आगे मेरे पास नहीं, सॉरी यहां माइनस आ गया, 180 माइनस थीटा तो ये माइनस टेन थीटा। अच्छा आगे वाले देखो, टेन 180 प्लस थीटा, टेन तो आएगा, लिख दो 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एड शुगर टू टी फॉर टेन एंड कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव टेन थीटा। फिर है
cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये 360 यहां से कम करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव है तो पहले 360 की वजह से cos थीटा आया और आगे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब सेकंड 360 माइनस थीटा क्या बनेगा? पहले तो सेकंड थीटा आ जाएगा, अब सेकंड है 360 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं हुई, अब सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव और cos का रेसिप्रोकल क्या है मेरे पास? सेकंड, cos और सेकंड पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव आया, आगे कोसेकंड 360 प्लस थीटा, कोसेकंड 360 प्लस थीटा, यहां पूरा गोल घूमने के बाद जब 360 प्लस थीटा किया तो वो फिर से कहां चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये मेरे पास बन गया कोसेकंड थीटा पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब केस 1 के अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और 180 और 360 डिग्री मेरे पास उसमें कुछ कम हो रहा है प्लस हो रहा है, उसके अंदर रूल याद रखना है, टी रेशियो डज नॉट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो हमने सॉल्व करना है साइन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, ठीक है। अब 210 डिग्री को 180 के पास देखो कहां बनता है, इसको कैसे लिखना है? साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 210 को 180 के पास देखा मैंने, तो साइन 180 प्लस 30। अब ये 180 प्लस थीटा, ये थीटा होगा क्योंकि 180 में जो प्लस माइनस हो रहा है ये एंगल, तो 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 की वजह से टी रेशियो चेंज होंगी नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर? साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये 180 प्लस थीटा, तो ये साइन सीधा थीटा को लग जाता है, तो साइन थीटा हो गया। अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 210 डिग्री 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो इसका आंसर कितना आ गया? -1/2। तो ये हो गया साइन 210 डिग्री का आंसर -1/2, ठीक है। अब ऐसे देख लो, tan ऑफ 135 डिग्री सॉल्व करना होता हमने, तो ये कैसे करते? tan ऑफ अगेन 135 किसके पास है? 180 के। अगर इसको 180 के हिसाब से लिखना हो तो 180 माइनस 45। अब यहां देखो 180 माइनस थीटा, tan 180 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये tan 45, ठीक है जी। अब 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां मेरे पास क्या आ गया? माइनस tan 45 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1, ठीक है। चलो नोट करते जाए साथ साथ। अब देखो cos 390, हम उसको लिख सकते हैं cos ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री, 360 के पास है, ठीक है। अब cos 360 प्लस थीटा क्या बनेगा? cos ऑफ 30 डिग्री तो आ ही जाएगा, ठीक है। 360 प्लस थीटा, विच टी रेशियो चेंज नहीं होगी, 360 के ऊपर भी 180 के ऊपर भी। अब 360 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये √3/2। अब 220 को लिख सकते हैं हम सेकेंड 180 प्लस 60, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 180 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा मेरे पास सेकेंड 60 डिग्री, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में तो tan और cot पॉजिटिव, यानी सेकंड तो नेगेटिव होगा, माइनस सेकंड 60। अब सेकंड किसका ऑर्डर होता है? cos का, cos 60 की वैल्यू 1/2 और सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब tan 300 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे? tan ऑफ 360 के पास है 360 माइनस 60, तो tan 360 माइनस थीटा, 360 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये tan 60 डिग्री आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कौन होता है? cos सेकंड, तो ये नेगेटिव यानी कि -√3। चलें नोट कर लें आप। देखो अभी चलते हैं हम सेकंड केस के ऊपर। जब आपके पास एंगल हो 90 पॉजिटिव नेगेटिव थीटा और 270 पॉजिटिव नेगेटिव थीटा, ठीक है। तो सेकंड केस है, जब भी 90 और 270 गिवन हो वहां पर टी रेशियो डज चेंज, टी रेशियो चेंज करेगी। सेकंड, साइन में चेंज, जो साइन है वो चेंज हो सकते हैं
पर टी रेशियो डेफिनेटली टी रेशियो चेंज हो जाएगी। किस केस के अंदर? 90 और 70 के अंदर, सॉरी 90 और 270 के अंदर। अब मेरे पास साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, टेन जो है कॉट में चेंज होगा, सीकेंड जो है कोसेकेंड में चेंज होगा। ठीक है, फिर से साइन जो है कोसाइन में चेंज होगा, साइन चेंजेस टू कोसाइन, कोसाइन चेंजेस टू साइन, ऐसे है। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सीकेंड चेंज होगा कोसेकेंड में, कोसेकेंड चेंज होगा सीकेंड के अंदर। सिंपली होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं साइन, ये कॉस क्या होता है मेरे पास? कोसाइन। ठीक है, अगर साइन दिया होगा तो वो क्या बन जाएगा? सीओ लगा देंगे कि कोसाइन बन जाएगा। ये दिया है टेंजेंट, अगर टेन दिया है तो को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट यानी कॉट बन जाएगा। अगर सेकेंड दिया तो सीओ लगा के कोसेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रूल काम करता है राइट को इफ एब्सेंट, अगर को नहीं है तो को लगा दो, और रिमूव को अगर कॉस दिया है तो सीओ का टर्म कम करेंगे तो क्या बनेगा? साइन। तो इफ राइट को इफ इट एब्सेंट एंड रिमूव को इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, जैसे हमने 90 और 270 में किसी को देखा तो 90 की वजह से ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन की वजह से क्या बनेगा यहाँ पर? कॉस थीटा, क्योंकि साइन कन्वर्ट होगा कॉस के अंदर, तो वहां पर मेरे पास कॉस थीटा आ गया। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 10th में पढ़ा था 90 माइनस थीटा, तो टी रेशियो चेंज नहीं होती है। साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो ये 90 की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस पॉजिटिव रह गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले देखो इसको कन्वर्ट करना है। साइन 270 की वजह से क्या बन गया? कॉस थीटा बन गया। 90 और 270 पर टी रेशियो चेंज करके यहां पर साइन की वजह से यहां पर कॉस बन गया। अब यहां पर क्या होगा? 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अब मेरे पास पहले कॉट की वजह से यहां पर क्या बनेगा? टेन, 270 की वजह से कॉट चेंज होगा टेन के अंदर। अब 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में क्या आएगा? नेगेटिव। आपने हमेशा देखना है, इसको देखना, आंसर को नहीं देखना। ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 की वजह से सीधा सीधा क्या बन गया? कॉट थीटा। अब 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो ये कॉट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये 6, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये ऊपर वाला टॉपिक कंप्लीट है आपका। कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 प्लस 90 की वजह से ये मेरे पास क्या बन गया? साइन ऑफ थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस 90 प्लस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? नेगेटिव। ठीक है, आपने आंसर को नहीं देखना कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट आप देख रहे हो यहां पर cos 90 प्लस थीटा, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहां पर कितना आ गया मेरे पास? माइनस साइन थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास है केस सेकंड के, जैसे जिसमें हम 90 और 270 के एंगल को सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पहले आपने किया है, साइन ऑफ 210 डिग्री, एक तो इसको 180 के पास रख के भी कर सकते हैं। अब देखो 210 को देखो तो 270 के पास है, इसको हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ 270 माइनस 60, ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं, 270 से भी कर सकते हैं। अब साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, अब 270 की वजह से टी रेशियो चेंज करनी पड़ेगी, क्या बन जाएगा ये? कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में नेगेटिव होता है, कॉस 60 की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो पहले वाले मेथड से भी ये आंसर आया था। ठीक है, कॉस ऑफ 240 डिग्री सॉल्व करना हो जाए। अब कॉस 270, अब 270 के पास है तो 270 माइनस 30, कॉस 270 माइनस 30 कितना आएगा? दो कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस है, टी रेशियो चेंज होगी, क्या बनेगा? साइन 30,
क्योंकि cos 270 की वजह से टी रेशियो चेंज होगी। अब cos 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया, इसका आंसर भी कितना आ गया मेरे पास -1/2। अच्छा tan ऑफ 135 डिग्री, 135 अगर 90 के पास लिखें तो 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 4। अब tan 90 प्लस थीटा, ये 90 है ना, 90 की वजह से टी रेशियो चेंज होगी तो सीधा कॉट बन जाएगा, ठीक है, cot 45। अब 90 की वजह से कॉट बना दिया, 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव यानी कि -1। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आया है, साइन थीटा tan 180 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा, नीचे cot 90 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा sin 180 माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो आ गया मेरे पास साइन थीटा tan 180 प्लस थीटा, क्या होगा मेरे पास, अब 180 है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगी तो tan तो बनेगा tan थीटा 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, थर्ड, एड शुगर टू tan पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई tan 90 प्लस थीटा, 90 आ गया, जहां 90 और 270 आता है वहां पर टी रेशियो चेंज हो जाती है। tan की जगह क्या हो गया मेरे पास cot ऑफ थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। cot 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 की वजह से टी रेशियो चेंज होगी तो ये tan थीटा ही आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास आ गया है cos ऑफ 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, 360 की वजह से टी रेशियो चेंज नहीं होगी, cos रह गया, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन ही रहेगा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब देखो कटिंग क्या हो रही है, साइन के साथ साइन कट रहा है, ये tan के साथ tan कट रहा है, बचा मेरे पास माइनस का cot थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब माइनस का cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, नीचे मेरे पास क्या है cos थीटा, ये cos से cos कट गया। ठीक है, बचा मेरे पास -1 बाय साइन थीटा यानी कि माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा को सॉल्व किया और उसको सिंप्लीफाई करने देख लिया। आपने देखा साइन साइन कट गए, tan कट गए और cot बाय cos था तो cot को cos बाय साइन लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। चलिए नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर साइन के अंदर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो होता है मेरे पास माइनस साइन थीटा। बाहर वाला माइनस जो साइन के अंदर चला जाता है उसको हम लिखते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ऐसे मेरे पास कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा और टेन ऑफ माइनस टेन थीटा क्या होगा। टेन के अंदर भी सेम रूल, जो नेगेटिव वो बाहर आ जाता है, इसका मतलब माइनस ऑफ टेन थीटा, और माइनस वाला नेगेटिव अंदर चला जाता है। ठीक है, अब कोसेकेंट और साइन का मतलब जैसे जो रूल साइन पर लगता है वो कोसेकेंट पर लगता है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा, और कॉट में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। बट जो कॉस होता है उसकी अगर नेगेटिव साइन डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल कॉस ऑफ थीटा इज सेम। ऐसे ही सेकेंड ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज सेकेंड ऑफ थीटा। और ठीक है, कॉस और सेकेंड के केस के अंदर जो नेगेटिव है कंज्यूम हो जाता है। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा और सेकेंड ऑफ माइनस थीटा इज सेकेंड थीटा। बाकी केस के अंदर क्या होता है, अगर साइन माइनस एंगल है तो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। कुछ सेकंड के अंदर नेगेटिव डालते हैं, नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, बाहर वाला नेगेटिव अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस फॉर्मूले को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। जो मेरे पास एंगल होता है, मान लो मैंने 30 डिग्री क्रिएट करना है, तो एंगल मेरे पास मान लो 30 डिग्री है, तो अगर एंगल पॉजिटिव है तो एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे चल रहा है ना 30 डिग्री या 90 फिर 180, तो डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के उलट है। बट अगर मैं थीटा लिखता हूं -30 डिग्री, मतलब माइनस ऑफ 30 डिग्री यहां से, तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो -330 डिग्री कहां चला गया, फोर्थ क्वार्टर में चला गया।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और सेकंड भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव का फर्क नहीं डालते, सीधा ही पॉजिटिव आ जाता है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन नेगेटिव होना ही होना है, माइनस साइन थीटा, कोसेकंड भी नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। सिर्फ आपने याद रखना है कॉस और सेकंड क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव एंगल इनपुट करने के बाद भी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ थीटा की बजाय हम लिख देते हैं माइनस थीटा, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अब ये लास्ट तक माइनस, ये -1 और माइनस ये कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी सम एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है साइन ऑफ माइनस थीटा टेन 180 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90, ऐसा आ जाता है, तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस ऑफ माइनस थीटा आता है तो वो मेरे पास प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप।